पीआर रैंक का न्यू सीजन कब का आ चुका है और तुम सभी लोगों को हमेशा की तरह ग्रैंड मास्टर जाना है। और बिल्कुल मैं उसी के लिए वीडियो लेके आ चुका हूँ। सिर्फ 3 ऐसे कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिसके बाद तुम सभी लोग ग्रैंड मास्टर इजीली जा सकते हो अगर तुम उसे यूज करोगे तो। लेकिन उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं हूँ अमन उजैन, जिसकी स्ट्रीक इंडिया में सबसे हाईएस्ट है। 2-3 आईडी में मेरी स्ट्रीक है, पता नहीं कितनी बना के मैंने छोड़ दी। उसके बाद से मैं ग्रैंड मास्टर हर सीजन जाता रहता हूँ। देखो ये तो था मेरा इंट्रोडक्शन, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, मैं जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ सब वर्किंग होती है। ये मैं नहीं कहता, यहाँ पे कॉमेंट बोलते हैं, यहाँ पे लोग बोलते हैं। तो तुम सभी लोग ग्रैंड मास्टर जाना है ना, ट्रस्ट मी मैं तुमको लेके चला जाऊंगा। बस वीडियो का एंड तक देखो। कॉम्बिनेशन नंबर 1, सबसे पहले लगाओ तत्सुया, किसी के ऊपर रश कर रहे हैं तो। उसके बाद कायरोस लगा लो, ज्यादा डैमेज मिलेगा वेस्ट के ऊपर, जल्दी टूटेगी तो जल्दी मरेगा बंदा। और साथ में 50 एक्स्ट्रा एचपी चाहिए तो लुकिता लगा लो, और साथ में फिर लूना, रेट ऑफ फायर ज्यादा मिल जाएगा। ये कॉम्बिनेशन कोई भी यूज कर सकते हैं, पहले बता रहा हूँ, एक बच्चा भी यूज कर सकता है और जीत सकता है। सिंपल सा क्या करना है, क्लिप के थ्रू समझाता हूँ। देखो इस वाले कॉम्बिनेशन में बेनिफिट ये है कि कोई भी लॉन्ग के बंदे को रेट ऑफ फायर की वजह से हेडशॉट मार ही दोगे, और साथ में वेस्ट भी जल्दी टूटेगी तो जल्दी नॉक होगा। जैसे कि यहाँ पे एक सामने एक एनिमी आएगा, मैं उसको मारूंगा, तुम लोगों ने देखा 59 तक का डैमेज आ रहा था उसके ऊपर। साथ में एक और एनिमी अभी दिखेगा, उसको भी हेडशॉट मारूंगा और खत्म कर दूंगा इस तरीके से। ये सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ फायर की वजह से हो पाया, हेडशॉट ज्यादा लगते हैं और साथ में गाइस डैमेज भी ज्यादा आएगा, 2 गोली एक्स्ट्रा चलेगी। तो यहाँ पे भी तुम देख सकते हो क्लोज में आसानी से जाके उसको मैंने मार दिया, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, वेस्ट पे उसकी जल्दी टूट गई। मेरे पास 2 किल हो चुके तो 50 एक्स्ट्रा एचपी, जैसे कि तुम देख सकते हो। अब बंदे मेरे ऊपर रस कर रहे हैं, यहाँ पे मैं तत्सुया लगा के जल्दी से ऊपर भाग जाता हूँ। ये फायदा तत्सुया का, मैं कह रहा हूँ ना, ये कॉम्बिनेशन लगाने के बाद 1v2 इजीली लगेगा। मैं ऊपर चला जाता हूँ, यहाँ पे 250 की हेल्थ है और वो मेरे को इतना अच्छा डैमेज देता है। यहाँ पे देख सकते हो 80 का उसने डैमेज दिया है, लेकिन मेरे पास यहाँ इतनी एचपी की अभी मैं 1v2 आसानी से इन्हें मार सकता हूँ। अब मैं पीछे की तरफ जाने की सोचता हूँ, क्योंकि मेरे को मेडिकेट यहाँ पे मारने की सख्त जरूरत है, वरना मुझे मार देंगे। देखो अभी मेरा कायरोस एक्टिव नहीं है, पिंक लाइन नहीं हो रखी है, अभी येलो लाइन है, तो डेफिनेटली अभी सामने से जो भी एनिमी आएगा बहुत टफ रहेगा। लेकिन मेरे पास यहाँ रेट ऑफ फायर, जिसकी वजह से हेडशॉट मेरे ज्यादा लगने वाले हैं। बिल्कुल सामने वाले को हेडशॉट बहुत ज्यादा लग गया, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो मेरे 250 की हेल्थ थी, इसने मेरे को इतना मारा कि मेरी हेल्थ कितनी कम बची थी। लेकिन रेट ऑफ फायर है, इस वजह से मैंने इसको खत्म कर दिया। रेट ऑफ फायर की वजह से तुम बॉडी में खत्म कर दोगे, इतनी तेज तुम्हारी गन चलेगी। देखो इस कॉम्बिनेशन में 2 चीज मेन है, 50 एक्स्ट्रा एचपी और रेट ऑफ फायर। ये चीज जो है ना किसी को भी जल्दी मार देगी। सामने वाले के पास भी हो तो बहुत तगड़ा हो जाएगा, मतलब 1v1। लेकिन अगर सिर्फ तुम्हारे पास है, तुम 1v2 इजिली मारोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे मार रहा हूँ। बहुत हेड मार दिया और हल्का सा डाउन कर दिया इसको मार के। दूसरा वाला भी आते होगा, अब उसको मैं बॉडी सोच रहा हूँ कि मार के खत्म करूंगा और इजिली हो भी जाएगा। देखो सामने से आया और मैंने इसको मार के खत्म कर दिया। रेट ऑफ फायर इतना ज्यादा है, तो यूज करो इस कॉम्बिनेशन को भाई लोग, बहुत जल्दी ग्रैंड मास्टर जाओगे। बात करेंगे कॉम्बिनेशन नंबर 2 की। पहला वाला पसंद नहीं है तो दूसरा डेफिनेटली आएगा, तो बहुत तगड़ा है। देखो इसमें सबसे पहले तुम लगा लो के कैरेक्टर, जो कि तुम्हारा ईपी ऑटोमेटिकली बढ़ाता रहेगा, और साथ में लगा लो कायरोस की वजह से तुम्हें और ईपी जल्दी मिलती रहेगी। इसका जो सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है, ईपी जब बढ़ती रहती है ना, तुम जोन में बहुत ज्यादा सर्वाइव कर पाते हो और तुम्हें जोन का उतना कोई ना फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और ऑलरेडी तुमने 2-3 किल मार रखे होते हैं, तो देखो यहाँ पे शील्ड पॉइंट भी तुम्हें 50 की मिली रहती है, और 30 तो शील्ड पॉइंट अंदर ही गेम के अंदर मिल जाती है एचपी बूस्टर के नाम पे। 280 के हेल्थ लेके जोन के अंदर भी कुछ हो नहीं रहा है, और ऊपर से तुम्हारे पास इतना ज्यादा चांस हो जाता है कि तुम कहीं से भी गेम निकाल सकते हो। उसके बाद इसको और पावरफुल बनाने के लिए तुम सभी लोग लगा सकते हो लुकिता, जो कि तुम्हें ऑब्वियसली 50 हेल्थ दे देगा, मैंने बताया था। और हयातो लगा लो, कोई भी तुम्हें मारेगा ना तो बहुत कम डैमेज आएगा, तो 30 एचपी और मान के चलो एक तरीके से। और कायरोस तो तुम्हारे पास है, कायरोस की वजह से ये देखो किस हिसाब से मैंने उसको जल्दी मार दिया। और कायरोस यहाँ पे देखो पिंक लाइन यानी कायरोस एक्टिव है, तुम जैसे किसी को मारोगे बहुत ज्यादा है डैमेज आता है उसको, मतलब बहुत ज्यादा, तुम सोच भी नहीं सकते। देखो के कैरेक्टर का एक और फायदा, वो ईपी नहीं बनाता बल्कि ईपी को कन्वर्ट करता है एचपी के अंदर। जैसे कि तुम यहाँ देख सकते हो मेरी ऑटोमेटिकली एचपी बढ़ते जा रही है, और यहाँ पे इतनी कम एचपी बढ़ रही है, मैं इसको कैसे मारूंगा कायरोस की हेल्प से। यहाँ पे इतना ज्यादा डैमेज है कि इतनी जल्दी मर गया वेस्ट टूट के। और यहाँ पे देखो अपने आप में हील भी हो रहा हूँ बिकॉज ऑफ कायरोस, माफ करना के कैरेक्टर। तो के कैरेक्टर कायरोस को कॉम्बो इतना तगड़ा, और एचपी भी देखो यहाँ पे 50 मिल गई बिकॉज मेरे 2 किल हो चुके हैं। अब लॉन्ग में कोई भी होगा तो आसानी से मैं उसको मार दूंगा। और यहाँ पे एक चीज और तुम लोग नोटिस करना, यहाँ पे हयातो भी भाई वर्क कर रहा है। लॉन्ग से तुम्हें कोई भी मारेगा एकदम फ्रंट से तो 6% कम डैमेज आएगा, तो 30 से 40 कम डैमेज आएगा। मैं बहुत रेयर बात है तुम लोगों को बता रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन मैं क्या बताऊँ, मैं बहुत यूज कर चुका हूँ, और ग्रैंड मास्टर वाले प्लेयर सारे यूज करते हैं, खास करके के कैरेक्टर प्लस लुकिता, ये 2 तो होते ही होते हैं। और साथ में वो कभी हयातो लगा लेते हैं और कभी नहीं तो एंड्रू लगा लेते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ गाइस तुम डरोगे ही नहीं। देखो कितनी इजीली मार दोगे, मारते रह गया, डैमेज आ रहा है कुछ भी डैमेज नहीं आ रहा, 50 बस शील्ड पॉइंट गई और तुमने इस हिसाब से इसको खत्म कर दिया। तो ये कॉम्बिनेशन में सबसे तगड़ा कॉम्बिनेशन है नंबर 2 वाला, मैं हर सीजन बताता हूँ और हर सीजन ये वर्क करता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ और भी दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो 2 बंदे अंदर की तरफ है, वो निकलेंगे, और यहाँ पे मुझे पता है कि मैं उन्हें आसानी से मार दूंगा, बिकॉज यहाँ पे देखो एक एनिमी को मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा डैमेज देता हूँ, मरता नहीं है। बिकॉज अब गाइस देखो
देखो यहाँ पे विदाउट स्किन खेल रहे हैं, इससे पहले स्किन के साथ खेल रहा था तो थोड़ा मुश्किल तो होता है विदाउट स्किन। और सामने देखो दो बंदे होते हैं, एक होता है इसको मैं मारता हूँ यहाँ पे, कायरोस मेरा एक्टिव है, ये देखो इसको मैंने नॉक किया और ऊपर से वो देखो पता नहीं कहाँ से लड़ रहे हैं, एक और एनिमी है और इसको मैं पूरी तरीके से क्लियर कर लूंगा, किल मैंने चोरी कर लिया। लेकिन एक तरीके से ये भी देख सकते हो मैं जोन के अंदर हूँ, मेरा ईपी यहाँ पे बने जा रहा है। के कैरेक्टर मेरी इतनी हेल्प कर रहा होता है कि मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता, आराम से हीलर मारते हुए आराम से गाइस ईपी अपने आप रिकवर होते हुए तुम अंदर की तरफ आते रहते हो और ईपीओ बनाते रहता है। तो के कैरेक्टर इतना फायदेमंद है। इस कॉम्बिनेशन का जो एक्स फैक्टर है ना वो के कैरेक्टर और लोकिता है। शील्ड पॉइंट बढ़ती रहेगी, कोई भी तुम्हें पीछे से मारता रहेगा, तुम आसानी से जाते रहोगे। यहाँ देखो सिर्फ और सिर्फ 50 हेल्थ की वजह से मैं यहाँ पे बच गया, पता नहीं कहाँ से कोई भी मार देता है। रैंक बच जाएगी, तुम इस हिसाब से ग्रैंड मास्टर जाते रहोगे। इस कैरेक्टर का फायदा तुमको सबसे ज्यादा जोन में मिलता है, जहाँ जोन में सारे बंदे डरे रहते तुम आसानी से मेडिकेट मार रहे होते हो। और यहाँ पे देख सकते हो मैं कैसे किल निकालूंगा, ठीक है पीछे वाले बंदों से बच के आ भी गया और उसको मैं मार भी दूंगा। मतलब सामने देख सकते हो आ रहा है और मेरे को जोन में कुछ भी नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ के कैरेक्टर। हेडशॉट मार के खत्म कर दिया और यहाँ पे मैं आगे भी चला जाता हूँ। कॉम्बिनेशन नंबर 3 की बात करेंगे, इसे तुम सभी लोग यूज करोगे तो ज्यादा किल मारोगे। कैसे? सबसे पहले लुकिता लगाना है, 2 किल करते ही 50 शील्ड पॉइंट मिल जाएगी, 250 की हेल्थ हो गई। लियोन लगा लो, कोई भी तुम्हें मारेगा तो तुम्हें 60 एचपी मिल जाएगा जैसे तुम वहां से बच के भागोगे, वो मैं क्लिप में दिखा दूंगा, अभी तुम वेट करो। कायरोस साथ में लगा लो, तुमको पता है कायरोस का क्या यूज है। वेस्ट जल्दी तोड़ेगा तो बंदे को तुम जल्दी मार दोगे, बता रखा है। एंड लास्ट में वुकोंग लगा लो, मारोगे वुकोंग बनोगे, मारोगे वुकोंग बनोगे। कैसे मैं समझाता हूँ, ये वाला क्लिप तुम ध्यान से देख सकते हो। तो नीचे ना 2 एनिमी होते हैं और मेरे पास जो है ना MP40 है। देखो यहाँ पे मेरा कायरोस फुल चार्ज है। वुकोंग बन के अब मैं नीचे की तरफ जाऊंगा और मैं जैसे कि मैंने एक को ना फट से नॉक कर दिया, एक को नॉक करने के बाद दूसरे वाले को भी वैसे ही मारा वुकोंग बन के। इतना इजी तरीके से मैंने मार दिया। तुम सभी लोग भी इनको इजीली तरीके से मार सकते हो अगर तुम सभी लोग ये कॉम्बिनेशन यूज करोगे तो। ध्यान रखना इस बात का। दूसरी चीज, यहाँ पे सामने बहुत सारे एनिमी थे, अब मेरे को बुया करना था। मैं बुया कैसे करूंगा इस कॉम्बिनेशन के साथ तुम देख सकते हो। ईपी यहाँ पे मेरी पूरी तरीके से तो फुल नहीं है क्योंकि उसने ग्रेनेड मारा यहाँ पे, लेकिन देखो ग्रेनेड किस हिसाब से बच के लेवल 4 का वैसा था। सिर्फ शील्ड पॉइंट 80 का शील्ड पॉइंट गया, 50 तो तुमको पता है 2 किल मारने के बाद मिल ही जाता है और 30 गेम के अंदर एचपी बूस्टर। और यहाँ पे देख सकते हो एक एनिमी को मैंने मार भी दिया है, कुछ ज्यादा करना नहीं है, आसानी से मार दिया। 112 बार का डैमेज जा रहा है बिकॉज ऑफ वेस्ट भी टूट जा रहा है, हेलमेट से भी मैंने हेडशॉट